हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। आज का जो टॉपिक है वो है कॉरपोरेट गवर्नेंस। ठीक है। कॉरपोरेट गवर्नेंस एक्चुअली सारे जो कॉमर्स के फील्ड्स है या कॉमर्स के जो भी एरियाज़ है या फिर जो सिलेबसेस है या जहाँ पे भी जो भी स्टडीज़ है तो उसमें कॉरपोरेट गवर्नेंस ये एक ऐसा टॉपिक है वो हमेशा रहता है। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं विद दिस टॉपिक। एंड इससे पहले हमने देखा था कॉरपोरेट एथिक्स। सो इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉरपोरेट गवर्नेंस होता क्या है। तो आपको पता है कि कॉरपोरेट यानी कि क्या, दैट इज़ ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज विच आर मेड फॉर अर्निंग प्रॉफिट, एंड गवर्नेंस दैट इज़ द स्ट्रक्चर, दैट इज़ यू कैन से फ्रेमवर्क, कि जिसके अंडर ही आपको काम करना होगा। राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो कॉरपोरेट गवर्नेंस होता क्या है, दैट इज़ इट इज़ द गाइडलाइंस। ओके, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में जो गाइडेंस होता है दैट इज़ कॉरपोरेट गवर्नेंस। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। जिसके थ्रू आपको क्या मिलता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको किस वे से अचीव करना है उसके लिए डायरेक्शन मिलता है। ठीक है। तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जिस मैनेजमेंट टीम भी होती है इसमें। ठीक है। ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे जो है वो कंसिडर की जाती है कि आपका एक दूसरे पे कितना ट्रस्ट है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी यानी कि जो भी मैनेजमेंट हो रहा है या जो भी चीज़ें हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है एंड कितनी अकाउंटेबिलिटी है, मतलब जिनको ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है तो वो उतना कर रहे हैं क्या। दीज आर रूल्स एंड प्रोसेसेस एंड लॉज बाय विच बिजनेस ऑपरेटेड। इसका मतलब क्या कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉज होते हैं, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स फिक्स किए होते हैं कि जिसके थ्रू, मतलब जिस पाथ पे ऑर्गेनाइजेशन को चलना होता है। ओके। नेक्स्ट इज़ बेनिफिट्स और एडवांटेजेस। क्या एडवांटेजेस है कॉरपोरेट गवर्नेंस के और ये क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रांसपेरेंट रूल्स एंड कंट्रोल्स आपको यहाँ पे क्रिएट करना होता है ऑर्गेनाइजेशन को। गाइडेंस टू लीडरशिप, मतलब जो ओनर है, कंपनी का ओनर या फिर जो जो कंपनी में ऐसी पोजीशंस पे है जहाँ पे उनको लीड करना है टीम को, तो वहाँ पे वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि आपको किस वे से जाना है। अलायंस इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़, ये सारे जो जो स्टेक होल्डर्स है कंपनी के, तो उनका इंटरेस्ट बनाए रखता है कॉरपोरेट गवर्नेंस। ट्रस्ट बिल्ड करता है कम्युनिटी और इन्वेस्टर के साथ कि यस, ये कंपनी जो है वो इसका गवर्नेंस जो है वो सिस्टमेटिक है एंड ऑथेंटिक है, सो वी कैन ट्रस्ट द कंपनी। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वायबिलिटी, ठीक है, कि यहाँ पे इन्वेस्टर को भी ये गारंटी मिल जाती है कि हम यहाँ पे जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो सेफ रहेगा एंड अच्छे रिटर्न्स देगा। फैसिलिटेट कैपिटल रेजिंग फैसिलिटेट करेगा। कॉरपोरेट गवर्नेंस जो है वो शेयर्स की जो प्राइसेस बढ़ती हुई दिखती है हमें, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है। कंपनी जो विथ हाई कॉरपोरेट गवर्नेंस जो होती है, जैसे कि इन्फोसिस, टाटा, ठीक है, टू द नेम ऑफ द फ्यू, तो ये इस कंपनीज़ का कॉरपोरेट गवर्नेंस अच्छा होने की वजह से इन कंपनीज़ की शेयर की प्राइसेस भी है जो बढ़ती रहती है। फाइनेंशियल लॉसेस जो है वो आप ज़्यादा फेस नहीं करते क्योंकि आप एक फ्रेमवर्क में काम कर रहे हो। वेस्ट, रिस्क एंड करप्शन, ठीक है। रेजिलियंस एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको यहाँ पे मिल जाती है। फाइन्स एंड पेनल्टी कम बैठती है गवर्नमेंट की, एज यू आर फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। रेपुटेशन एंड रिलेशनशिप आपका बढ़ता है, रिलेशनशिप आपका सारे स्टेक होल्डर्स के साथ अच्छा होता है एज यू आर फॉलोइंग द रूल्स। एंड लेसर कन्फ्लिक्ट्स एंड फ्रॉड्स, येस, आप के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस नाउ, दैट लीगली कंप्लाइंट, मतलब क्या कि आपको हमेशा एक प्रेशर रहता है टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोइंग समथिंग। ठीक है, कि आपको एक मतलब एक ही फ्रेमवर्क में रहने का कंपल्शन रहता है। इंक्रीज्ड कॉस्ट, यहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं तो उसका जो कॉस्ट है तो वो यस, इंक्रीज्ड कॉस्ट, मतलब क्या कि आप जो जो एडिशनल एक्टिविटीज़ करते रहोगे या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे भी आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना होता है। विदाउट दैट यू आर नॉट एबल टू मेंटेन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन योर ऑर्गेनाइजेशन। मेंटेनेंस ऑफ सिग्रीगेशन, यस, आपको जो जो चीज़ें सिग्रीगेशन यानी कि अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अलग अलग
ड्यूटीज़ अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जो सिग्रीगेट की जाती है, तो उसका भी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है। हो सकता है आपको उसके लिए प्लेस लोकेशन पे खर्चा करना होगा, एक्सपेंसेस या अलग अलग पीपल्स भी अपॉइंट करने होंगे। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एजेंट कॉन्फ्लिक्ट, ओके, सो प्रिंसिपल एजेंट कॉन्फ्लिक्ट को भी आपको फेस करना होगा। नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल्स? फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट। यस, यहाँ पे फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट आपको मिलेगी। देखिए, अगर आप यहाँ पे एक देखो कि स्कूल में अगर आप जाते हो, कोई एक पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है, तो वो कभी कभी अगर स्ट्रिक्टली जो टीचर है उनके रूल्स या रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा हो, तो ऑब्वियसली टीचर जो है वो उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करेगी, ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी, ठीक है, इक्विटेबल ट्रीटमेंट मिलेगी उस स्टूडेंट को, ठीक है। बट उल्टा अगर दूसरा स्टूडेंट है जो बहुत ही बदमाश है, बहुत ही शैतान है, तो उसको टीचर ऑब्वियसली क्या करेंगे, पनिश करेंगे। सो वैसा ही है यहाँ पे, ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन रहेगी यहाँ पे, रिस्क मैनेजमेंट आपको ईजीली होगा। अकाउंटेबिलिटी यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट की गई है, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग दैट। डाइवर्सिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको यहाँ पे करनी होती है एज यू आर वर्किंग इन द एनवायरनमेंट ऑफ द सोसाइटी। सिक्योरिटी फॉर द इन्वेस्टर्स, अलग अलग इन्वेस्टर को सिक्योरिटी मिलती है थ्रू कॉरपोरेट गवर्नेंस। लीगल कंप्लायंस, यस, लीगल कंप्लायंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंटेग्रिटी भी इम्पॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि कुछ, नॉट ओनली ट्रांसपेरेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट बट अलॉन्ग विद दैट कॉन्फिडेंशियलिटी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर अभी यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ा होगा कि ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी साइमल्टेनियसली कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी उन चीज़ों में जहाँ पे आपको जो चीज़ें बतानी होती है स्टेक होल्डर्स को, कि आपको ये लगता है कि ये चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए, तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। बट कॉन्फिडेंशियलिटी इन केस ऑफ व्हाट, कि कुछ बिजनेस सीक्रेट्स है या फिर कुछ टेक्निक्स है, मेथड्स है जो कॉम्पिटिटर्स को जो है लीक नहीं होनी चाहिए, उनको पता नहीं चलनी चाहिए, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए, जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थ्रू होती है। इंटरनल कंट्रोल यानी कि मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है वो मैनेज होता है एज इट इज़ द टोटल पाथ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड अलॉन्ग विद दैट शेयर होल्डर्स। नाउ इम्पोर्टेंस, क्यों होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को स्ट्रक्चराइज करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में? ओनरशिप स्ट्रक्चर जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी अलग अलग वे से कंपनीज ओन की जा रही है, यानी कि कभी पार्टनरशिप में, कभी खुद से, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल होना ज़रूरी है, ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल होना ज़रूरी है, या फिर अगर आप इन टर्म्स ऑफ देखोगे कि जो सिस्टम है कंपनी का, तो वो भी स्टेबल होना ज़रूरी है, और उसके बाद ही आप सोशल कुछ कर सकते हो, ठीक है। ग्रोइंग नंबर ऑफ़ स्कैम्स जो है वो बढ़ रहे हैं, तो अगर अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा तो इसकी जो नंबर ऑफ़ स्कैम्स है तो वो कम होंगे। इंडिपेंडेंस ऑन द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर, ग्लोबलाइजेशन जो है वो भी हो रहा है अभी, टेक ओवर्स एंड मर्जर्स एंड सेबी, राइट। सो ग्लोबलाइजेशन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। टेक ओवर्स एंड मर्जर्स मतलब क्या कि दो कंपनीज़ कभी एक होके काम करती है, ठीक है, मर्ज होके एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेस करती है, इसकी वजह से भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है धीरे धीरे। एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी ये कंप्लाई करती है कि कंपनीज गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है कंपनीज से रिलेटेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने भी दिए हुए हैं, सो एवरी कंपनी शुड हैव टू बी फॉलो दोज रूल्स, ओके। मूविंग टुवर्ड्स एलिमेंट्स, क्या क्या आता है इसमें? तो सबसे पहले एक्शन प्लान आता है कि कौन सी सिचुएशन में, कौन से सर्कमस्टांसेस में क्या करना है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, हर एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसे मेजर किया जाए, जैसे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल की अलग अलग टेक्निक्स कौन सी यूज़ की जाए, ये आता है। एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस प्रिंसिपल्स यहाँ पे आते हैं, ठीक है, एनवायरमेंटली कैसे कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, सोशली कैसे एंड गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स। डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस यानी कि क्या डिस्क्लोज करना है, क्या डिस्क्लोज नहीं करना है, इसके रिलेटेड डूज एंड डोंट्स। एग्जीक्यूटिव कंपेंसेशन डिसीजंस, डिविडेंड पॉलिसीज़ जो होती है वो, डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिसेस एंड कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ओके। नेक्स्ट इज लीगल फ्रेमवर्क ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस।
लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, द कंपनीज एक्ट 2013, सेबी गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड लिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। एमसीए ये जो बॉडी है ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में रूल्स को बताती है। कंपनीज एक्ट में भी कुछ रूल्स दिए गए हैं। सेबी गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड लिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, ये लिस्टिंग के बारे में जो रूल्स हैं वो इसमें दिए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय ICAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, and Institute of Company Secretaries of India. So these are the bodies which gives the corporate governance principles or rules. सो आई होप आपको आज का जो वीडियो है वो ज़रूर पसंद आया होगा, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे अहेड।